Good afternoon, viewers. Now, the topic is basic or under basic or fundamental partnership accounting, profit and loss appropriation account or PL appropriation account, also known as profit and loss adjustments accounts. In case, in question, profit or loss amount is given, but also there is missing item information, then the profit or loss treated, it means profit and loss account already prepared, but the amount of profit or loss presented is not correct. In this case, there are missing information, missing items either related with expenses loss or of income profit nature. If it is of nominal or revenue nature, then re-preparation of profit and loss account is needed, and that is known as profit and loss appropriation account or profit and loss adjustments accounts. अब तक जैसा कि बतलाए हम आप लोगों को कि बेसिक या फंडामेंटल अकाउंटिंग में आज का जो टॉपिक है, अब मेरा जो आगे का टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लाभ हानि नियोजन या समायोजन खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। जैसा कि आप जानते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में प्रॉफिट और लॉस वैल्यू दे देता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन रहता है, कुछ आइटम ऐसे रहते हैं जिसका कि अकाउंटिंग इफेक्ट नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑलरेडी बना लिया है, तभी तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिया हुआ है, लेकिन साथ में कुछ मिसिंग आइटम है कि कुछ आइटम लिखने से छूट गया। इसका मतलब वो करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लॉस नहीं है। इस कारण से हमें फिर से रीप्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जरूरत है, and such re-preparation of profit and loss account is represented as PL appropriation account or PL adjustments accounts. The next question arises, how PL appropriation account or PL adjustments accounts is being prepared. PL account or PL appropriation account having same nature in preparation, दोनों के बनाने में कोई अंतर नहीं। जैसे PL account बनता था वैसे ही PL appropriation account बनेगा। बस फर्क इतना ही है कि पीएल अकाउंट में हम इंटायर आइटम लिखने का कोशिश करते थे। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि इंटायर आइटम लिखने के बाद या इंटायर आइटम न लिख पाया गया, कुछ छूट गया, कुछ गलती हो गई, उसी को सुधारने के लिए हम फिर से पीएल अकाउंट बना रहे हैं, और फिर से जो पीएल अकाउंट बना रहे हैं उसका नाम दिया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इसको बनाने में हम जैसा कि बतलाया, प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, बट इट इज नॉट करेक्ट वैल्यू, दैट्स वाई profit always recorded in credit side, and in missing items relating to expenses loss debited, relating to income profit credited. If there is any missing item, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, जो missing item है लिखेंगे। नेट लॉस दिया गया है तो सबसे पहले कैरी फॉरवर्ड करेंगे पहले का, और सब कुछ लिखने के बाद इस अकाउंट का डिफरेंस निकालेंगे। अगर डिफरेंस हमारा डेबिट साइड में आता है तो नेट डिविजिबल प्रॉफिट है, इसे पार्टनर्स के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो जैसा कि हम पहले बतलाए हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। बाय चांस डिफरेंस अगर क्रेडिट में आता है तो ये हमारा डिविजिबल लॉस है, और इसे हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडर बेसिक और फंडामेंटल पार्टनरशिप अकाउंटिंग, नेक्स्ट अकाउंटिंग स्टेप इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital account prepared to know the capital position of partners in their partnership business, and PL account, PL appropriation account is essential to prepare just before partners capital accounting if net divisible profit or correct net profit net loss is not given in question. हम कैसे समझेंगे क्वेश्चन में कि नेट प्रॉफिट नेट लॉस नहीं दिया गया है? तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट नेट लॉस अमाउंट दिया है, बट देयर आर सर्टेन मिसिंग इंफॉर्मेशंस आल्सो रिलेटिंग टू नॉमिनल नेचर और एक्सपेंसेस इनकम नेचर, इट मींस correct amount of profit loss is not given. In this case, or in case
given in question to prepare PL appropriation account need to prepare profit and loss adjustments accounts. और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स अकाउंट्स बनाएंगे तो वहां हमें करेक्ट डिविजिबल प्रॉफिट की जानकारी हो जाएगी और उस प्रॉफिट और लॉस अमाउंट को ही पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। इस बात को जानने से पहले एक चीज और हम बतलाएंगे। हम जैसा कि जानते हैं ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाने के बाद हमें ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस की जानकारी ट्रेडिंग से होती है और नेट प्रॉफिट नेट लॉस की जानकारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से होती है। Gross profit, gross loss is the creation or found from trading account and transferred to PL account, not to capital account. But net profit, net loss is the creation of profit and loss account and finally transferred to partner's capital account. If divisible profit or loss is not given, it means first of all need to prepare profit and loss appropriation account and find out correct amount or divisible amount of profit loss and then partners capital accounting prepared. इससे एकदम स्पष्ट हो जाता है कि अगर क्वेश्चन में सही लाभ हानि नहीं दिया गया है या लाभ हानि देने पर कुछ मिसिंग इंफॉर्मेशन दिया गया है, एक्सपेंसेस इनकम से रिलेटेड छूटी हुई बातें दी गई, तो हमें पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा और तब हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी जब ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट बनाते हैं तो दो तरह का प्रॉफिट लॉस हमें मिलता रहा है, एक ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, दूसरा हमारा नेट प्रॉफिट नेट लॉस। हम जैसा कि जानते हैं ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाने से पता चलता है, मालूम होता है, ज्ञात होता है और हम उसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर ले जाते हैं। जबकि नेट प्रॉफिट नेट लॉस हमारा पीएल अकाउंट से पता चलता है और हम उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग में ले जाते हैं। मतलब नेट प्रॉफिट नेट लॉस और नेट डिविजिबल प्रॉफिट और नेट डिविजिबल लॉस इज रिलेटेड विद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग, सो दैट इन देयर आर टू केसेस टू प्रिपेयर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइदर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज टू प्रिपेयर गिवन इन क्वेश्चन और partners accounting capital accounting during preparation of partners capital accounting, if net divisible profit or loss is not given, it means first of all you have to need to prepare profit and loss appropriation account. अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट देयर आर टू टाइप ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वैल्यू और अमाउंट। Number one is fixed capital position. Number two is fluctuating capital position. Fixed capital position का मीनिंग क्या होता है, अर्थ क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं अगर पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स के कैपिटल अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं होता है या पार्टनर्स उस चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो ये स्थिति ही हमारा स्थिर पूंजी या फिक्स्ड कैपिटल पोजीशन कहलाता है। When partners are not accepting the changes in their capital amount or amount of capital of partners remains fixed or unchanged is the position of fixed capital amount. Next is fluctuating capital amount. As it is clear from the name, fluctuating or floating means changing. When partners capital amount changes frequently or partners accept the changes in their capital amount is known as fluctuating or floating position of capital. जब साझेदार अपने पूंजी के मूल्य में परिवर्तन को स्वीकार करता है या उस पर कोई उसका विरोध नहीं, एतराज नहीं होता है तो इस स्थिति को ही हम अस्थिर पूंजी की स्थिति कहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट हो गया है, पूंजी स्थिर रहे, उसके वैल्यू में चेंज ना हो, उसके अमाउंट में परिवर्तन ना हो। इसके लिए हम पूंजी से संबंधित जितने भी लेन देन है उसको दो भागों में बांटेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जैसे मान लीजिए बिजनेस हमने 10,000 रुपए से स्टार्ट किया है और इसमें हम किसी भी प्रकार का चेंजेस स्वीकार नहीं करते हैं तो इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल रिकॉर्डेड इन पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट ऑलवेज ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर के एंड में बैलेंस सीडी, फिर सेकेंड ईयर में बैलेंस बीडी सेम अमाउंट से आएगा। इसी तरीके से इसमें लाइफ लॉन्ग कोई चेंजेस नहीं होगा। जबकि पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जितने रिलेटेड आइटम ऑफ कैपिटल है जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट लॉस, बहुत सारे आइटम है जिसकी जानकारी हम डिटेल में आगे करवाएंगे भी, इन सब के वैल्यू को अलग लिखते हैं। अलग लिखने से फायदा क्या होता है, इस वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होता है, फ्रीक्वेंटली और जल्दी कोई चेंजेस नहीं होता।
होता है। हाँ, अगर एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो नेचुरली इसमें चेंज आएगा। तो इस तरीके से सिर्फ कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड अमाउंट या पूंजी के मूल्य में बदलाव की बातें जो डायरेक्ट पूंजी से रिलेटेड है, जिसका संबंध पूंजी से या पूंजी के रूप में है, उसी की हम अकाउंटिंग इस अकाउंट में करते हैं। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग और फ्लोटिंग कैपिटल, जबकि यहाँ पर पार्टनर्स को उसके चेंजेस में कोई ऐतराज नहीं, परेशानी नहीं है, इसलिए सभी वैल्यू को इकट्ठे हम एक ही जगह लिखते हैं। कैपिटल भी 10,000 बीसी में लिखेंगे प्लस अदर आइटम भी लिखेंगे, तो स्वाभाविक रूप में इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर एक ही अकाउंट बनता है टू फाइंड द कैपिटल पोजीशन ऑफ द पार्टनर्स, एंड दैट इज नोन एज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थैंक यू।